पहले तो कल वाला कॉन्सेप्ट याद है? ये कॉन्सेप्ट था। अगर अच्छा कॉन्सेप्ट याद तो बताइए, अगर कोई नौकरी करने जाए प्रीवियस ईयर में विदेश तो उसका क्या कंडीशन है? उसका दो कंडीशन है। एक कंडीशन, हाँ एक कंडीशन क्या कंडीशन पहला है? कि 182 डेज वहाँ पे वो रहना चाहिए रेजिडेंट होना। मान लो कि कोई इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, हाँ। वो इंडिया आता है घूमने के पर्पज से, उसके दो कंडीशन क्या क्या है? एक पहला तो सेम है कि 182 डेज वहाँ रहना चाहिए, दूसरा कि 4 प्रीवियस ईयर में उसको कौन प्रीवियस ईयर? पिछले 4 हाँ। पिछले 4 प्रीवियस ईयर में उसको 365 दिन और उसके बाद जो ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर करेंट उसमें भी 120 दिन उसको। और अगर दोनों इस में नहीं कवर होगा तो कितना दिन है? 365 और उधर 60 नहीं, अगर मान लो कि ये कॉलम 1 कॉलम 2 में जो कवर नहीं होता है उसके लिए तो फिर वो रेजिडेंट 365 और 60 दिन। 60 हाँ, चलिए। मिस्टर ए वो जो फॉरेनर, ये कौन है? फॉरेनर। वो इंडियन ओरिजिन नहीं ना है, नहीं फॉरेनर है। तो जब फॉरेनर किस कॉलम में जाएगा? इस वाले में किस वाले में? कॉलम 3 में आएगा ना फॉरेनर। फॉरेनर तो मिस्टर ए तो फॉरेनर का क्या कहानी समझिएगा? 182 दिन, 182 दिन। और दूसरा कंडीशन क्या है? 4 साल में 365 दिन और प्रीवियस ईयर में 60 दिन। केम टू इंडिया, ध्यान से पढ़िए, फॉर फर्स्ट टाइम जून 15 2017। तो जून 15 2017 कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? 16 17 नहीं, 17 18 17 18 होगा बेटा, समझा नहीं ना? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17 18 18 19 19 20 30 21 21 22 कितना साल हो गया? 1 2 3 4। He stayed in India for 120 days, 115 days, 191 days, 124 days। अब समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट। अब देखिए, प्रीसीडिंग और प्रीवियस ईयर, ठीक है। आपका जो असेसमेंट ईयर 22 23 है, अभी आपका असेसमेंट 23 24 चलेगा, एक पिछला किताब इसलिए 22 23 चल रहे हैं। तो अगर असेसमेंट ईयर 22 23 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 21 22। तो 21 22 से पहले हो जाएंगे, जाएंगे बेटा? 21 22 से पहले क्या हो गया? 2017 18 18 19 19 20 20 21 ये 4 साल हो गया। और करेंट प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2021 22 होगा बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? अब 17 18 कितना दिन रहा वो? 120 दिन। नंबर ऑफ डेज नहीं भाई, ठीक से पता। सर दूसरा है अच्छा, इन इंडिया 115 दिन। एक सौ 191 डेज और उसके बाद 180 124 डेज। और इस साल कितना रहा? 80 दिन। तो देखो थर्ड कॉलम का जो कैटेगरी था 60 में कवर कर दिया, बोलो हाँ। अब देखो वो भी कवर कर दिया। ये चारों का सम कितना होना चाहिए? 365 दिन से ज्यादा कितना आएगा? 5 1 6 4 10 550 3 1 8 550 550 डेज। आप देखो तो यहाँ पर जो कॉलम था कंडीशन, यानी इसमें फॉरेनर का कंडीशन नंबर 1 था 182 दिन प्रीवियस से नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ तो ये और बड़ा कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करके देखते हैं। कंडीशन 2 जैसे अप्लाई किया तो 4 प्रीवियस 365 दिन से ज्यादा तो 550 दिन है तो कवर हो गया, प्लस एंड क्या है 60 डेज। तो इस साल कितना रहा है? वो 80 दिन रहा, तो ये क्या कहलाएगा? अब इसको इसका जवाब कैसे लिखेंगे, सवाल ये बनता है। ये तो कैलकुलेशन हो गया कि रेजिडेंट इंडियन है। अब लिखेंगे सिंस मिस्टर ए इज अ फॉरेन रेसिडेंट।
अब वो फॉरेन रेसिडेंट है तो वो इंडियन ओरिजिन नहीं है, रेसिडेंट इंडियन भी नहीं है और वो विदेश भी नहीं जा रहा है, मतलब कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस वाला भी नहीं है, यानी वो फॉरेन रेसिडेंट है। केम टू इंडिया, सो हिज रेसिडेंशियल स्टेटस shall be shall be either of following two conditions satisfied. Condition 1, if he stays या he resides 182 days or more during relevant previous year, है या कंडीशन नंबर 2 क्या है? If he stays 365 days or more during 4 previous year preceding the relevant previous year and 60 days or more during relevant previous year. Here Mr. A stays 550 days in 4 preceding previous year and 80 days during relevant previous year. ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो गया। हेयर द रेसिडेंशियल हाँ बोलो। हेयर द condition number 2 of residential status
सेटिस्फाइड। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाँ बेटा सेम क्वेश्चन ही है, कल ऐसा पूरा अलग क्वेश्चन अलग है। हाँ। कहाँ है क्वेश्चन? हम लोग मिलाए सर आपको भेज दे क्वेश्चन? पीडीएफ बनाया है। सिर्फ क्वेश्चन कितना क्वेश्चन है? वही 7 कहाँ से क्वेश्चन है? हम लोग 5 तक का किए। कहाँ से क्वेश्चन है? नया वाले बुक में है। कितना पेज का चैप्टर है? गिनो। यार किताब दिया नहीं है, लेट से देखो क्या। हर साल किताब दे देता है कौन? इस पब्लिकेशन वाला। अच्छा तो आप उसको हायर किए हुए हायर की वो आगे किताब देता है, उसका वो देता है तो कि बच्चा सब बोल दिए यही किताब खरीदने के लिए। नहीं मिलता है। हाँ तो एग्जाम्पल है वो मिस्टर हाँ बेटा एग्जाम्पल है। यहाँ तो सर मिस्टर राजकुमार इसमें सर पूरा अलग है। मिस्टर राजकुमार डेट उस सब अलग है। सारा हाँ सर टेंडर लाइए किताब लेकर 24 इसका लाओ ना किताब। सर आपको भेज दिया। किसमें भेजा है? पता नहीं वो उस पर गया होगा, वहाँ से उठाना पड़ेगा ना। वो इसी से फोटो खींच लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आया ना भाई? क्या वही सवाल देखना, एक जगह राजकुमार डाल दिया है, नंबर ऑफ डेज देखिए 120 दिन 115 दिन, वही ना है। कंप्यूटर है, डाल दो। एक अलग बोले थे, एक अलग है ना एक तो अलग होगा, एक सही है। अच्छा आप लोग बता दीजिएगा। इंडियन सिटीजन एंड बिजनेसमैन, अब ध्यान रखना, इंडियन सिटीजन एंड बिजनेसमैन कौन सा ग्रुप में जाएगा? सिटीजन है इसमें पहला वाला। कैसे? पहला तो एम्प्लॉयमेंट वाला है ना, बिजनेस सेकंड में जाएगा। अच्छा वो तो- इंडियन सिटीजन बिजनेसमैन श्री राजीव ठाकुर, आगे क्या लिखा हुआ है? ठाकुर resides in Jaipur went to वेंटू, तो ठीक है जयपुर का है, मतलब कि इंडिया में रह रहा था वो, जर्मनी गया। और जर्मनी गया। कहाँ गया? जर्मनी for क्यों higher गया? education। हायर एजुकेशन के लिए। कब गया? 15 अगस्त 2022 को। तो 21 फाइनेंशियल ईयर में गया, प्रीवियस ईयर में गया 22-23 में, 22-23 एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 10th जून 2023। तो 22-23 में कितना दिन रहा वो देखो बता के। मिस्टर क्या है? ठाकुर राजीव ठाकुर। राजीव ठाकुर। और वो कब गया बेटा? देखो 15 अगस्त 2000 हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23 है, ध्यान सुनिएगा। तो 22-23 का मतलब 1-4-22 से लेकर 31-3-23 तक चलेंगे। तो मिस्टर राजीव ठाकुर कहाँ रहता है? रहा था जयपुर में। तो देखो ध्यान से 1-4-22 कब गया जर्मनी? 15 अगस्त को गया। तो 15 अगस्त को अगर वो जर्मनी गया तो 14 अगस्त तक वो कहाँ था? जयपुर में था। तो जयपुर कहाँ? इंडिया में है। तो 15 अगस्त यानी 1 अप्रैल से लेकर 14 अगस्त 2022 तक वो कहाँ रहा? स्पेन, इंडिया रहा ना बेटा। कितना दिन रहेगा? नंबर ऑफ डे निकालिए। देखिए अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन, जून का 30 दिन, जुलाई का 31 दिन और अगस्त का 14 दिन। अच्छा 15 दिन रहा तो एक काम करो, 15 को ले लो तुम यहाँ पर, इंडिया से वो जर्मनी के लिए जा रहा 15 को भी काउंट कर लो यहाँ पर। अब कितना दिन हो जाएगा? 137 डेज। कितना दिन रहना है? 182 दिन रहना है ना। अब देखिए फिर वो कब आया जर्मनी से? जून में आया, लिखा है ना कि वो 10 जून को इंडिया आ गया, समझे? And came back to India on 10th June 23. तो during the previous year वो कितना दिन रहा? 137 डेज रहा। नहीं समझ रहे हैं? चलिए
determine residential status of Sri Rajiv Thakur for the assessment year 23-24 if Sri Rajiv Thakur had gone Germany for leisure trip, घूमने के लिए गया, will your answer be different? क्या उसका आंसर आपका डिफरेंट हो सकता है? सिंपल सी बात ये है कि कंडीशन हमारे क्या कह रहे थे, कंडीशन 1 कह रहा था एम्प्लॉयमेंट का, क्या कह रहा था बेटा? एम्प्लॉयमेंट का। दूसरा कंडीशन है कि इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन वो विदेश आया या गया उसके बारे में। तो यहाँ पर राजीव ठाकुर जो है वह ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में कितना दिन रह रहा है, तो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में। और हाँ एक चीज और है, एज्यूम टोटल इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम इज 12 लाख। वहां पर कितना लाख था भाई? होगा 15 लाख। अब बताइए कि यहाँ पर राजीव ठाकुर क्या रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंस कहलाएगा? नहीं, क्यों नहीं कहलाएगा? सर उसका क्योंकि पहला में एम्प्लॉयमेंट वाला में डेज कम है। एम्प्लॉयमेंट में तो है नहीं ना, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए ना गया है। मतलब सर सेकंड का एजुकेशन के लिए सेकेंड टर्म जो है वो किस पर्पस के लिए? घूमने फिरने के लिए, कुछ भी पर्पस के लिए डेज 182 डेज से नहीं है। लेकिन एक कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है? 4 साल में 365 दिन। वेरी गुड। अब वो जर्मनी जो जा रहा है वो तो फर्स्ट टाइम गया, उससे पहले वो कहाँ रह रहा था? जयपुर में। इंडिया में रहा। तो पिछले 4 साल का कंडीशन तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गया। हाँ, हाँ, कंडीशन 2 है ना, हाँ, कंडीशन 2 में क्या है? एक कंडीशन 182 दिन का है, अब वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप 137 दिन रहे हैं। लेकिन कंडीशन नंबर 2 क्या है? 4 साल 4 साल का कंडीशन है। हाँ। तो जब 4 साल कंडीशन है तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब दूसरा ये समझ गए ना पॉइंट? और तीसरा उसका सैलरी 15 लाख से कम है। और करंट दिए हुआ। हाँ सैलरी कितना है, सॉरी उसका इनकम कितना हुआ है अदर देन फॉरेन करेंसी? 12 लाख। लिखिए इसका आंसर। मिस्टर या सिंस मिस्टर राजीव ठाकुर stays in India for 137 days during relevant previous year but preceding 4 previous year he resides in India. Therefore, condition number 2 is satisfied for his residential status. So, Mr. Rajiv Thakur can be considered as resident individual
हो क्या एक दो क्वेश्चन करो। इलस्ट्रेशन 14 है ना, ये पूछा था किसी एग्जाम में, याद नहीं है 14 और 13, तो उसको देख लीजिएगा तो दिखवा देंगे। लिख लिए, लिख लेना, हटा दें। तुम लोगों का टेस्ट अभी तक हुआ है कि नहीं? रेसिडेंस कहलाएगा। हाँ भाई, तो स्टे कर गया ना। सर पहला 137 ही है, दूसरा कंडीशन स्टे किया है, हाँ, दूसरा दूसरा- कंडीशन कहाँ स्टे किया है? क्या बोले हैं? ये 15 लाख सैलरी इसका 12 ही लाख है और 137 डेज ना है, 182 डेज ना होना चाहिए। एक ही कंडीशन में बस सेटिस्फाई किया है, वो 4 साल वाला कंडीशन नंबर 2। नहीं, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। जैसे हमने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ तक का जवाब था। अब सवाल आगे क्या कहता है? Will your answer be different if श्री राजीव ठाकुर had gone German for leisure trip? तब वहां पर डिफरेंस है। अब उस कंडीशन में ये बोला है कि अगर उसका इनकम कितना मान ले, एज्यूम 12 लाख रुपया, तो वहां पर रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं कहलाएगा। लिख लीजिए, ये इसको एडिशन कर लीजिए, ठीक बोले आप। इफ मिस्टर राजीव ठाकुर गोन टू जर्मनी, जर्मनी कहाँ है? सॉरी, जर्मनी का राजधानी कहाँ है? फॉर लीजर ट्रिप क्या होता है? थोड़ा टाइम स्पेंड करने, छुट्टी मनाने। वेकेशन हाँ, लीजर ट्रिप देखते हैं, इस लोग तो जर्मनी जाता है, हम लोग कहाँ जाएंगे? राजगीर में जा पाते हैं। लीजर ट्रिप एंड हिज इनकम कितना रुपया है? 12 lakh. Therefore, Mr. Rajiv Thakur is not considered as a resident individual. Oh. हटा दें। नहीं सर, हो गया। चलो क्वेश्चन 1 देखो।
फिर नया क्वेश्चन बन सकता है। क्या सवाल? मिस्टर रमेश केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कंडीशन नंबर 2 की बात करना होगा। ऑन अप्रैल 15, 2018, 15 अप्रैल 2018 को आया। तो किस प्रीवियस ईयर में आया ये? 18-19 में। कंडीशन नंबर जो सॉरी कॉलम नंबर 2 में क्या है? कोई इंडियन ओरिजिन या इंडियन जो है वो इंडिया विजिट करने आता है, अब्रॉड से आता है, तो उसमें क्या था? 182 दिन से ज्यादा या 365 दिन 4 साल में और 120 दिन प्रीवियस ईयर में। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 थे। 4 साल होगा, देखो ध्यान से। 1 2 3 4 साल हो गया आपका प्रीवियस प्रीवियस 4 ईयर, और ये करेंट प्रीवियस से 22 थे। क्योंकि आपका असेसमेंट ईयर क्या है? 23-24। तो इसमें कितना दिन देखना है? इसमें 182 दो कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 में 182, हाँ, कंडीशन नंबर 2 में 165 120। नहीं समझे? 120 है ना? और इसमें कितना सम करेंगे? 365। चलिए, ईस्टर्न इंडिया देखो, जब जोड़ो 130 प्लस 80 कितना हुआ? 210। 210 प्लस 13 223 प्लस 210 433। तो 433 या 365 का क्राइटेरिया पूरा हो गया। लेके यहाँ कितना है? आपका पूरा हुआ 120। तो रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा। डिटरमाइन द रेसिडेंट स्टेटस, तो वो रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं कहलाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब इसको बनाइएगा, कैसे लिखिएगा बताते हैं। इसका जवाब लिखिएगा ऐसे। सवाल समझ गए ना? हम जवाब आपको खुद अभी तैयार करना है। जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार, सॉरी जो भी आंसर है ना ये वाला। पहले तो नाम पता लिख दीजिएगा, ठिकाना लिख दीजिएगा, इसका ऐसे कैलकुलेशन शो कर दीजिएगा। यही ना था जी? ये ठीक है। ये कैलकुलेशन शो कर दीजिएगा, प्रीवियस ईयर लिख दीजिएगा, फिर ये लिख देगा कि आया है परिवार इंडियन ओरिजिन, यहाँ आया है। कंडीशन नंबर 1 लिख दीजिएगा, कंडीशन नंबर 2 लिख दिया। लेकिन हाँ, कंडीशन नंबर 2 पे कितना लिखिएगा? यहाँ पर 120 डेज लिखिएगा। कॉलम 2 का बात कर रहा है, उसके से कहानी से लिखिएगा कि ये रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। लिख सकते हैं आंसर? बोले हाँ ना? चलिए हम आपके सामने सवाल करते हैं, इसका आंसर लिखिए। हर्षित क्या हुआ है?